अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की हमारी क्लास है सहमत। एक्सरसाइज हम करेंगे 3.7। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, चेंज द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल के नंबर्स को चेंज करना है। यहाँ पे मिलीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब और मीटर का क्यूब है। तो हमने क्या करना है, इनको चेंज करना है। तो मैं बच्चों आपको बता दूँ सबसे पहले कि हमारे पास 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, मतलब कि आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर अगर हमारे पास हो तो उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर हमने क्या करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर इक्वल होता है 1/100 मीटर के, और 1 मिलीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के। तो ये बातें आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं कि 300 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 300 है, 300। अब देखिए मिलीमीटर का क्यूब, मिलीमीटर के क्यूब का मतलब है कि मिलीमीटर 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 3 टाइम हम राइट करेंगे, और सेंटर में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब पहला मिलीमीटर तो 1/10, ठीक है, राइट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1/10 मीटर, और उसके बाद फिर 1/10 मीटर, यानी 3 टाइम हो जाएगा हमारे पास इस तरह से कुछ। यहाँ पे हम मीटर राइट कर लेते हैं साथ, ताकि हमें पता हो। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 300 है, और अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आप देखिए डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10s are 100 और 100 10s are 1000 होता है, ठीक है, 1000। और ये मीटर है, मल्टीप्लाई में जितने भी मीटर हों वो आपस में उनकी पावर्स जो होती हैं प्लस होती हैं, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी 1 इसका 1 इसका और 1 इसका, इसका 100, ये 1000 मीटर का क्यूब, इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 300 को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये 2 0 इन 2 0 को कट कर देंगी, हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1s are 3/10, ये इस तरह से आ जाएगा। और साथ में मीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि मीटर का क्यूब तो नहीं कटा, सिर्फ जीरोस आपस में कटी हैं, मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना है, तो जब हम 10 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, अगर तो आप इस तरह से कर लें कि 3 को अंदर रखें और 10 पे डिवाइड कर दें। अगर विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करें तो 3 जो है वो 10 से छोटा है, 0 लगाएं, पॉइंट लगा दें और यहाँ 0, तो 10 3s are 30, तो ये 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा कि 0.3 मीटर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है बच्चों। हमने ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर देते हैं, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब, तो 0.3 सेंटीमीटर है, तो हम इस ब्लॉक में 0.3 राइट कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब इसके ऊपर राइट किया हुआ है। अब वो हमने क्या करना है, अब हमने 0.3 सेंटीमीटर के क्यूब को हमने मीटर में चेंज करना है। अब मीटर में चेंज करना है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही होगा। अब हमारा इसका पार्ट 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, तो हम क्या रखेंगे, 0.3 सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है इनटू मीटर के क्यूब में, ठीक है। तो मीटर के क्यूब में करने के लिए अब आप देखिए 0.3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो सेंटीमीटर जो है हम 3 टाइम राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 3 टाइम का क्यूब का मतलब यही है। अब हमने क्योंकि मीटर में चेंज करना है तो 0.3 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/100 मीटर करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 मीटर और मल्टीप्लाई 1/100 मीटर्स, कुछ इस तरह से हम कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 0.3
मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इन थ्री, न्यूमिरेटर को 1 1 ज़ारा 1 और फिर 1 1 ज़ारा 1 1 आ जाएगा। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 10 लाख बन जाएगा। तो ये देखिए आपको आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि 100 100 और 100 है तो हम 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो ये देखिए, और साथ में मीटर का क्यूब आ जाएगा क्योंकि 3 टाइम मीटर है, तो ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 ऊपर आ जाएगा एज अ न्यूमिरेटर, और 10 लाख, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और मीटर का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब देखिए 0.3 को डिवाइड करेंगे हम 1 के साथ 6 ज़ीरोज़, यानी 10 लाख से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए बच्चों, ये आया 6 ज़ीरोज़ हैं और 3 हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.000000 और 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मीटर का क्यूब, तो अगर हम इसको, ये देखें 0.3 है तो 0.3 को पहले हम क्या कर लेंगे, 3 को, और यहाँ पे 10। अगर हम इस पार्ट को देखें, ये मैं आपको जस्ट वैसे समझा रही हूँ, इस तरह भी हम कर सकते हैं कि 3/10 और मल्टीप्लाई 1 ओवर ये 10 लाख मीटर का क्यूब। अब क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपके पास जो है 7 ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ठीक है, यानी 1 करोड़ बन जाएगा, और मीटर का क्यूब। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो बच्चों आसान तरीका होता है, ये पहली ज़ीरो के साथ आ जाएगा, उसके बाद देखिए कितनी ज़ीरो बचती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ज़ीरो स्टार्ट में आ जाएंगी। क्योंकि डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आसान तरीका बताया है कि इस ज़ीरो की जगह, पहले ज़ीरो की जगह ये 3 आ जाएगा, और बाकी ज़ीरो आपने यहाँ पे 6 लगा के पॉइंट और यहाँ ज़ीरो लगा देना होता है। और कैलकुलेटर से ये इजी मेथड है कि आप 0.3 राइट करें, और ये आप 10 लाख से इसको डिवाइड करें, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है। बच्चों क्वेश्चन 2 है, 350 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको हमने मिलीमीटर के क्यूब और मीटर के क्यूब में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 350 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में 350 सेंटीमीटर का क्यूब को हम 3 टाइम राइट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 3 टाइम राइट कर देते हैं 350। अब देखिए सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है इनटू मीटर। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं क्वेश्चन में इनटू मीटर। तो हम मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 सेंटीमीटर में, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 100 मीटर, मल्टीप्लाई 1/100 मीटर, और मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। अब 350 एज इट एज राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन यहाँ राइट कर लेते हैं, 1/, ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख, 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे, क्योंकि बच्चों ये 100 100 100 की हम सारी ज़ीरो इकट्ठी करके और यहाँ मीटर का क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 मीटर्स हैं और तीनों की पावर्स मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स प्लस होती हैं, तो 100, ठीक है, ये 10 लाख मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 350 की 1 ज़ीरो इससे कट कर देते हैं। अब हमारे पास जो बचेगा 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो है 1 लाख बच जाएगा, 1 लाख मीटर का क्यूब। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का बच्चों आसान तरीका है कि आप देखिए डिवाइड करेंगे, देखिए बच्चों 35
डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखिए 0.0035। तो हम 3 टाइम्स 0 लिखेंगे, 0.00035 मीटर का क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। अब हमने क्या करना है, 350 को ही, इसका जो दूसरा पार्ट है 350 को ही हमने चेंज करना है 350 सेंटीमीटर के क्यूब को इनटू मिलीमीटर। मिलीमीटर के क्यूब में हमने चेंज करना है। तो हम क्या राइट करेंगे, 350 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम 3 टाइम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, 350 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मिलीमीटर में चेंज करना है तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर और मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से छोटा होता है, तो इसलिए हम इस तरह से कर देंगे। अब 350 मल्टीप्लाई 10 टेंस आर 100 और 100 टेंस आर 1000। 1000 मिलीमीटर का क्यूब, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो प्लस होती हैं, तो 1 इसकी है, 1 इसकी है, 1 इसकी है, तो ये 1000 मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आसान तरीका है, 30 इसकी और 10 इसकी, ये मिल जाएंगे तो 35, तो ये 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 मिलीमीटर का क्यूब ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने ये वो जो टेबल है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट है कि हमारे पास है 7 मीटर। 7 मीटर है, हमने इसको सेंटीमीटर में भी चेंज करना है और मिलीमीटर में भी चेंज करना है और साथ में क्यूब है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। हमारे पास है 7 मीटर का क्यूब, तो हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 7। ठीक है, सॉल्यूशन में 7 मीटर का क्यूब, तो हम यहाँ राइट करेंगे इक्वल साइन 7 और यहाँ मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय मीटर, इस तरह से। फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम जाहिर ही बात है मीटर बड़ा, ठीक है, मीटर हमारा बड़ा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो 1 मीटर में 100 में सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। जिस सेंटर में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का ही होता है। 7 आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, ये 100 है तो इसको अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, यानी 10 लाख बनेगा और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो जब हम 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 77 लाख हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर का साथ क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 7 1 ज़ार तो 7 होते हैं, बाकी सारी ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगी। ये पहला पार्ट हो गया। अब हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है, मिलीमीटर में चेंज करना है, तो ये हमारा इसी का दूसरा पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 लाख सेंटीमीटर का क्यूब, 70 लाख सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब यहाँ पे 70 लाख को सेंटीमीटर का क्यूब 3 टाइम है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इस तरह से राइट करेंगे। तो 70 लाख, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलीमीटर से। 1 सेंटीमीटर में
ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1/100 होता, तो 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसी तरह से 70 लाख, और ये 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार 1000, तो 1000 मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 6 ज़ीरोज़ ये और 3 ज़ीरो साथ इसको भी मिला देनी है, क्योंकि 7 1 ज़ार 7 और बाकी ज़ीरोज़ हम जो हैं राइट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक इक्वेरियम इज़ 50 सेंटीमीटर। लेंथ जो है एक क्यूबिक इक्वेरियम है हमारे पास, उसकी है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द इक्वेरियम। इसमें हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है इक्वेरियम का। तो बच्चों सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हम राइट करते हैं क्वेश्चन 2 की लेंथ, लेंथ ऑफ एक्वेरियम वो इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एक्वेरियम। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया फाइंड करने का क्यूब का। ठीक है, क्यूबिक इक्वेरियम है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक भी लिख लेते हैं। 6L का स्क्वायर, फॉर्मूले आपको आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 6L का क्यूब जो होता है, ठीक है, उसकी चारों साइड्स बराबर होती है, तो 6L का स्क्वायर मतलब वो क्योंकि 3D शेप होती है तो उसके 6 फेसेस होते हैं 6, और लेंथ हमारे पास है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर, इस तरह से कि 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों जब हम 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 2500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2500 मल्टीप्लाई 6, तो बच्चों 15,000, तो 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ एक्वेरियम आ गया। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो L का क्यूब होता है। ठीक है, L के क्यूब में हम L का क्यूब का मतलब होता है कि हमने 3 टाइम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर का क्यूब, इस तरह से हम राइट करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब हम ये 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर 3 टाइम इस तरह से राइट करेंगे। तो 50 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को किया है। फिर ये 50 सेंटीमीटर हम दोबारा से करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर से जब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000
1,25,000 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से भी करके देख 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये देखिए 2500 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय फिर 50 करेंगे तो ये देखिए 1,25,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करना है। उन्होंने हमें हाइट और रेडियस जो है वो दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सोल्यूशन में रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 मीटर राइट किया है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर हमारे पास है 5 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर और हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास बच्चों देखिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हमने फॉर्मूले वाला लगाया है, और हाइट हमारे पास जो है मल्टीप्लाई 5 मीटर आ जाएगी। इस तरह से अब हमने क्या करना है, 22/7 मल्टीप्लाई 1 मीटर का मतलब है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए 1 मीटर और 1 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 5 मीटर का क्यूब। अब क्यूब कहाँ से आया है, मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं वो प्लस होती हैं, तो 5 मीटर का क्यूब हो गया। अब हमने क्या करना है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 22 हमारे पास आ जाएगा 110। यहाँ पे हम राइट करेंगे 110 डिवाइडेड बाय 7 मीटर का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 110 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 15.71। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 15.71 मीटर का क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आंसर है। बच्चों अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ आर ट्राइंगुलर प्रिज्म are 10 centimeter, 5 centimeter and 3.5 centimeter are respectively, find the surface area and volume of the prism। तो हमने surface area और volume of the prism find करना है। तो लेंथ, बेस और हाइट उन्होंने हमारी ट्राइंगुलर प्रिज्म की दी है। तो कुछ इस तरह से देखिए, हमने सोल्यूशन में लेंथ राइट की है 10 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला हमारे पास है 3LB + BH। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। 3 लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है यानी बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर 3 है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 एज इट एज राइट कर लेते हैं। 5 10s are 50 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई पे पावर्स प्लस होती हैं। फिर यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 5 5s are 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैरी 5 3s are 15 और 2 17, यहाँ 17 और पॉइंट जो है पहले डिजिट के बाद है तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 0s are 0 और 3 5s are 15,
तो 150 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, और प्लस यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट को ख़त्म हो जाएगी। अब ये 17.5 सेंटीमीटर ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को करना है प्लस, तो होल नंबर में प्लस होते हैं बच्चों। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पे एक साइड पे अगर मैं आपको राइट करके दिखाऊँ तो 150 और 17.5 इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो 5, 7, 6 और 1 167.5, तो 167.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे भी बच्चों सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा इस तरह। तो आपने ये याद रखना है कि ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये भी। तो फिर जब हम प्लस करेंगे तो प्लस में हमारे पास सिर्फ हमने नंबर्स प्लस करने होते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर हम 1 टाइम ही राइट करते हैं। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट, ये अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म का। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म का। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, बी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 1/2, बेस हमारे पास बच्चों थी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, 5 सेंटीमीटर बेस थी, मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर हाइट थी, और मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर जो है हमारे पास लेंथ है। ये देखिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर बेस है और 3.5 सेंटीमीटर हाइट है। इस तरह से हमने राइट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में प्लस ये हम कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये फ्रैक्शन हमारी ख़त्म होगी। तो अब हमारे पास जो बचा है 5 1 ज़ार 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों, देखिए ये तो 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 ऐड कर देंगे तो 17.5 आ जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 इसका और 1 इसका, ठीक है। और मल्टीप्लाई दोबारा से हमने करना है 5 सेंटीमीटर से। तो हमने जब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2 कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 5 7 ज़ार 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 37 हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 3 कैरी यहाँ आ जाएगा, और 5 1 ज़ार 5 और 3 8। तो ये हमारे पास इस तरह, और पॉइंट क्योंकि एक लफ्ज़ के बाद है तो पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब्स होते हैं, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब आ गया है, और यही हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म है। इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने जो है मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर दिया है, आप जो है अलग से भी कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ आ क्यूबिक टैंक इज़ 10 मीटर। कि एक क्यूबिक टैंक है हमारे पास, उसकी लेंथ है 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है टैंक का। तो सबसे पहले देखिए मैंने सोल्यूशन में लेंथ ऑफ क्यूबिक टैंक लिख दी है 10 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक टैंक का फार्मूला है L की 3। L की 3 का बच्चों मतलब है कि L जो है 3 टाइम है, L मल्टीप्लाई बाय L और मल्टीप्लाई बाय L, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को 3 टाइम राइट करेंगे, 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, इस तरह से। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 ज़ार क्या हो जाएगा 100, और 100 10 ज़ार 1000, और ये 1000 और ये मीटर का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यही हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है हमारे पास क्यूबिक टैंक का, ये 1000 मीटर का क्यूब आ गया है।